वंदे भारत। जैसा कि एनएमएमएस क्लासेस के अंतर्गत जो है हम लोग जो है मैट का भाग पढ़ रहे हैं, मेंटल एबिलिटी का तार्किक प्रश्न जिसमें होते हैं, उसके अंतर्गत जो है आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये इसके जो प्रश्न होते हैं ये आईक्यू बेस्ड होते हैं, यानी आईक्यू पर आधारित होते हैं। हमारा जो बुद्धि लब्धि है उस पे जो है आधारित इसके प्रश्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके जो प्रश्न होते हैं वो उसकी कठिनाई का स्तर जो है काफ़ी जो है ऊंचा किया जा सकता है, यानी काफ़ी कठिन बनाया जा सकता है जो है रक्त संबंध के प्रश्नों को। तो कभी कभी जब बुद्धि लब्धि, व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि यानी इंटेल आईक्यू जब नापा जाता है, मेजर किया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसमें जो है ब्लड रिलेशन के जो है प्रश्न डाले जाते हैं। और उसमें यही मेजर करने के लिए कि आदमी का जो है बुद्धि किस स्तर का है, क्योंकि 140 से ऊपर जिसकी बुद्धि लब्धि आ जाती है, आईक्यू का मान 140 से ऊपर, वो जो है प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। तो उससे नीचे के व्यक्ति जो है सामान्य होते हैं, तो उसमें इसका जो है बड़ा उपयोग होता है। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि मतलब इसका एक स्तर बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है इनके प्रश्नों का। और जो है ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न होते हैं उसको करते वक्त दो बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। पहला जो ध्यान रखने वाली बात होती है उसमें जो है वो जनरेशन गैप की होती है, यानी पीढ़ियों के अंतर की होती है। और दूसरी बात होती है वो जेंडर की, यानी लिंग की। यानी जब भी हम इनके प्रश्नों को हल करेंगे तो प्रश्नों को पढ़ने के बाद जो है हम सबसे पहले उनकी जनरेशन गैप को जो निर्धारित करते जाएंगे और साथ में उनके लिंग को भी जो है निर्धारित करते जाएंगे। अन्यथा जो है हम इनके प्रश्नों को लगा नहीं पाएंगे। अगर ये दो काम नहीं करेंगे, यानी जनरेशन गैप और जेंडर वाला, तो हम इनके प्रश्नों को नहीं लगा सकते हैं। अब इनके प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं ब्लड रिलेशन के? तो ब्लड रिलेशन के प्रश्न जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो पजल रूप में होता है, यानी तथ्यों पर आधारित होता है। उसमें तथ्य जो है घुमा फिरा करके दिए होते हैं और उनको जो है हम हल करके जो है प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। दूसरा जो रूप होता है इनके प्रश्नों का वो कोडेड होता है, यानी वो कुछ कोड के फॉर्म में दिए होते हैं, हमें उन कोडों के अनुसार ही प्रश्न को जो है हल करके उनको सॉल्व करना होता है। फिर उसके बाद जो तीसरा रूप होता है इनके प्रश्नों का वो पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड रूप होता है जो किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए होता है या किसी की तरफ संकेत करते हुए प्रश्न होता है। ये इसका तीसरा रूप होता है। ठीक है, यानी इतना ब्लड रिलेशन के बारे में इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, अब ब्लड रिलेशन को जो है शुरुआत कैसे हम लोग करें और उनमें संबंध किस प्रकार से पीढ़ियों का और लिंग का जो हम लोग स्थापित करें, उसका देखिए। ये जैसे मान लीजिए ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अगर हमको पिता दिखाना है तो पिता और पुत्र में एक पीढ़ी का अंतर होता है, तो पिता ऊपर रहेगा और पुत्र नीचे होगा। तो ए बी का पिता है, यानी ए बी का पिता है। तो पिता है तो एक पीढ़ी का हमने अंतर कर दिया बीच में लाइन से, और ये पिता है तो यानी ये पता है कि ये पुरुष वर्ग का है, इसका जेंडर जो है पुरुष का है। तो इसलिए हमने इसको जो है ट्रायंगल में बंद कर दिया, यानी त्रिभुज में बंद कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है इसको निर्धारित करते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे तीर बना दें और जो पिता है, जो शब्द लिखा है, जैसे ए
बी का पिता है, तो पिता है जिस ओर तीर लगा वही पिता है। चाहे तो आप तीर बना सकते हैं, इसको जो है किसी भी फॉर्म में देने का आपको आप किस हिसाब से अपने आप को समझा सकते हैं, आप उस रूप में इसको फॉर्म दे सकते हैं, किसी भी रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन एक जो मैं जिस हिसाब से उनके प्रश्नों को करता हूं, उनको व्यक्त करने की कोशिश करता हूं, वही रूप में आप लोगों को सिखा रहा हूं। उसको अगर आप सीख लेंगे तो हमें जहां तक इस बात का इत्मीनान है कि आप लोग को भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न जो है बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ए बी का पिता है, ये इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, यानी इसको पहले वाले को। ठीक है, दूसरा है ए बी का पुत्र है। ए जो है पुत्र है, इस बार पुत्र है तो पुत्र नीचे रहेगा, यानी ए जो है पुत्र है किसका, बी का। तो बी का पुत्र है ये ए। इसमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि ए पुत्र है, इसका लिंग पता चल रहा है कि ये पुरुष वर्ग का है, लेकिन बी का नहीं पता चल रहा है कि ये ए की मां है या पिता है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर जो पहले वाले में था ए बी का पिता है, बी का ए तो पिता है, यानी इसका लिंग तो पता चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि बी उसकी पुत्र है या पुत्री है। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा लिखा है ए और बी भाई हैं। तो ए और बी अगर भाई हैं तो किस प्रकार से निर्धारित करेंगे, एक त्रिभुज में जो है ए लिख लेंगे और दूसरे त्रिभुज में बी लिख लेंगे और इन दोनों को इस प्रकार से कर देंगे और एक ही लेवल पे हैं ये, तो ये दोनों भाई भाई हो गए। ठीक है, यानी दोनों पुरुष वर्ग के हैं। तो देखिए त्रिभुज में हमने पुरुष वर्ग को कर दिया। ठीक है, ए और बी की बहन है और बी ए का भाई है। ए बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी, बी की। इस बी की जो है ये ए बहन है। अब बहन यानी स्त्री वर्ग को जो है हम निरूपित करने के लिए जो है सर्किल में निरूपित करेंगे। ये स्त्री वर्ग को हमेशा सर्किल में हम निरूपित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ए बहन है बी की, ये तो पता चल गया। अब ये बी का जेंडर नहीं पता चल रहा है कि ये जो है पुरुष है कि स्त्री है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, बी ए का भाई है, अब इसका भी देखिए, और बी ए का भाई है, तो यानी जो है बी ए का भाई है, तो ये बी जो है आपका पुरुष वर्ग है, ये भाई है, ये पता चल रहा है ए का, बी ए का भाई है, ये भाई है, बी जो है ए का। तो इस प्रकार से मैंने 1 2 3 4 ये 4 जो शब्द यहाँ सेंटेंस वाक्य दिए हैं उनको मैंने 1 2 3 और ये चौथा हमने इनको जो है डायग्राम से, ब्लड रिलेशन के डायग्राम से जो है निरूपित करके आप लोग को समझाने का प्रयास किया है। इसी तरीके से 2-4 जो है और रिलेशन को जो है मैं अभी समझाऊंगा, इसको इरेज कर लेता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी तक मैंने आप लोगों को 4 संबंध जो है वो करके आप लोगों को दिखाए हैं। ये संबंध जो हम लोग चित्रों के माध्यम से निरूपित कर रहे हैं, इन्हें कहते क्या हैं? इन्हें कहते हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री, फैमिली ट्री बोलते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए जैसे ए बी की पत्नी है, अब इसका फैमिली ट्री कैसे बनेगा? ए जो है बी की पत्नी है, अब ए जो है पत्नी है इसकी बी की, तो पत्नी है तो पत्नी स्त्री वर्ग को हम लोग सर्किल में निरूपित करते हैं, और जब ये पत्नी है तो ये क्या होगा? ये पति होगा, तो इसको हम लोग एक ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में निरूपित करेंगे और बीच में जो है प्लस साइन लगा देंगे, यानी इनका जो है विवाह हो गया है। प्लस का मतलब इन दोनों का विवाह हो गया है। ए
ए बी की पत्नी है, यानी इन दोनों का गठबंधन हो गया है, शादी हो गई है। और सर्किल का मतलब है कि ये महिला है और त्रिभुज का मतलब ये पुरुष है। तो ये पति है और ये पत्नी है, ठीक है। तो इसको हम लोग फैमिली ट्री बोलते हैं। फैमिली ट्री, ये छोटा छोटा फैमिली ट्री हम बनाना सिखा रहे हैं, इसलिए सिखा रहे हैं कि जब प्रश्न आएगा तो प्रश्नों में आप इन्हीं का यूज करके जो है थोड़ा बड़ा ट्री भी बना लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस हिसाब से बनता है, उसमें बनाने का कोई जरूर नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाइए, आपको जैसे समझ में आए उस हिसाब से बनाइए, ठीक है। लेकिन ये मैं आप लोग को थोड़ा एक तरीका बता दे रहा हूं, आप उस पर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ये छठवां कह रहा है ए बी का चाचा है। ए बी का चाचा है, यानी ए चाचा है तो उसमें एक जो है जनरेशन का गैप है। ये चाचा है किसका? बी का। बी का चाचा है तो बी का चाचा, पहले उसका पिता बनाना पड़ेगा ना, तो पहले यहां पिता के लिए एक जगह खाली कर दीजिए और पिता के बगल में जो है वो चाचा बना दीजिए। चाचा कौन है? ए बी का, तो ये जो है ये चाचा हो जाएगा इसका, ठीक है। ये पांचवा को हम निरूपित किए हैं और ये हम छठवें को निरूपित कर रहे हैं फैमिली ट्री से, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका ए बी का चाचा है, ये आपका जो है पिता हो जाएगा और ये आपका चाचा हो जाएगा। ए जो है इसका चाचा हो जाएगा। अच्छा, सातवां देखिए, ए बी का मामा है। सातवां देखिए, ए बी का मामा है तो बी की पहले माँ बनानी पड़ेगी ना, ये बी है, इसकी माँ बनाइए, एक जनरेशन ऊपर जाएगा माँ, तो माँ के लिए सर्किल होगा। माँ का इसमें कुछ ब्यौरा दिया नहीं है तो माँ की जगह खाली रहेगा। और ए बी का मामा है, ए ही मामा है तो इसका भाई है ए, और ये पुरुष वर्ग है तो इसमें आ जाएगा, यानी ये भांजा हो जाएगा और ये मामा हो जाएगा। और इस जगह जो भी नाम दिया जाएगा वो इसकी बी की माँ हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5, 6, 7 का। अब आपका 8, 9 और 10 जो है हम लोग निरूपित करना आपको सिखाएंगे, फैमिली ट्री बनाना सिखाएंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ताकि जगह बन जाए। चलिए अब आइए, जो है 8वां देखिए, ए बी का दादा है तो ए दादा है तो ए दादा है। उसके बाद दादा के नीचे क्या आता है, कितने जनरेशन होते हैं? अगर मान लीजिए कि जो है मेरे दादा यानी बाबा, तो मेरे से ऊपर मेरे पिताजी और पिताजी के भी पिताजी, वही तो बाबा या दादा होते हैं। यानी इसके नीचे जो जिसका पूछा जा रहा है उसके पिताजी बन जाएंगे और जिसके दादा हैं ए, फिर उसके बाद यहाँ उसका नाम आ जाएगा, यानी ए बी का दादा है, यानी बी यहाँ आ जाएगा, बी का ये जो है दादा है, ये यानी बी के ये पिताजी हैं और ये दादा हैं। दादा या बाबा एक ही चीज होता है, ठीक है। ये जनरेशन गैप कैसे है? देखिए, एक जनरेशन का गैप तो पिता और पुत्र में है, फिर ये जो है इसका पिता है, यहाँ पे जनरेशन गैप है, यानी पूरा जो है 2 जनरेशन गैप करने के बाद जो है ये इनमें जो है ए का बी से संबंध हम लोगों ने स्थापित किया है, ठीक है। ये कौन सा है? 8वां। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद देखिए 9वां देखिए, ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। मान लीजिए ये 9वां यहां हम बना रहे हैं, ए बी का दामाद है तो बी का दामाद है यानी बी की एक पुत्री होगी,
इसमें और पुत्री का तो ब्यौरा मिला नहीं है, तो ए बी का दामाद है, तो अब इससे इसका शादी कराएंगे ए का, ठीक है, ये हो गया। और इसका पता नहीं है ये पिता है कि जो है माता है इसकी, ठीक है। तो ये बी का ये जो है ए दामाद हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये बी का ए दामाद हो गया। ये आपका पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है, ठीक है, और ये आपका दामाद होगा, ठीक है, ये पुत्री होगी, ठीक। ये आपका जो है 9वां का आंसर है, 9वां का, ठीक है। ए बी का दादा है 10वां, 10वां देखिए, ए बी का दादा है, तो यानी ए दादा है, ये ए दादा है, उसके नीचे उसके पिता आएंगे, ठीक है, फिर उससे नीचे डी आएगा, ये डी, बी के पिताजी हैं और पिताजी के पिताजी, यानी ये जो है बी के क्या है, दादा या बाबा हैं, दादा या बाबा हैं, यानी ये 2 बार हो गया, यहां भी बना है और यहां भी बना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। फैमिली ट्री इसी तरीके से बनती है, इसी फैमिली ट्री का यूज करके हम प्रश्नों को जो है हल करेंगे, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं। इसको भी इरेज कर देते हैं, अब इसका भी कोई काम नहीं है। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन, एक परिवार में ए बी का पति है, ए बी का पति है, मान लीजिए ये ए है और वो बी का पति है, यानी ये पति है, इन दोनों की शादी करा दिए प्लस करके, और ये पति है, तो ये क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है पत्नी होगी। एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, मान लीजिए यहाँ सी बना दें, ये सी, और ये किसका, ए का जो है पुत्र है, ठीक, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, ये फैमिली ट्री बना रहे हैं, डी बी की पुत्री है, तो यहाँ डी बी की पुत्री है, यहां से जो है आप निकाल लीजिए डी, और ये बी की पुत्री है, ठीक है, यानी ये दोनों पति पत्नी हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, ये भाई हो जाएगा और ये बहन हो जाएगी, ठीक है। डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी, यहाँ एफ जी का कोई मतलब नहीं है अभी, तो एफ जो है वो जी की पुत्री है, ये पुत्री है एफ, एफ जी की पुत्री है, ये जी के बारे में नहीं दिया है, ये पुरुष है कि स्त्री है, ठीक है, यहाँ पे अलग से हम लोग रखे हुए हैं इसको, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, सी एफ का पिता है, यानी ये जो सी है ये एफ का पिता है, यहाँ एफ नीचे बना लीजिए एफ, और एफ क्या है, लड़की है, यहां से देखिए मिल गया। अब इसको हम कनेक्शन यहां कर लेंगे इसका, तो सी से एफ को जोड़ लिए और एफ का ये जो है क्या है, पुत्री है, जी की ये एफ पुत्री है, तो यानी इसकी शादी करा देंगे हम लोग किससे, क्योंकि ये पुरुष है तो ये जाहिर सी बात है स्त्री होगी जी,
ये जी स्त्री है, इसकी हमने शादी करा दी सी से, ठीक है। तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। इन दोनों की ये एफ जो है एक लड़की है। अब चलिए इसका प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है। तो ये देखिए, ये जो ए है उसका सी जो है पुत्र है, और इस पुत्र का ये पुत्री है, यानी एफ का ए जो है दादा है। ए का एफ से संबंध क्या संबंध है, यानी ये कौन है एफ का। तो हो जाएगा, आंसर लिखिए ए का, एफ का दादा या बाबा है, दादा या बाबा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सी का बी से क्या संबंध है। ये सी है, इसका बी से क्या संबंध है। तो ये दोनों जो पति पत्नी है, तो सी जो है इन दोनों का पुत्र है, तो बी क्या होगी, सी की मां है। लेकिन पूछ रहा है सी का बी से क्या संबंध है। तो सी कौन है, बी का, तो यानी सी जो है बी का पुत्र है, पुत्र लिख दीजिए, सी बी का पुत्र है, पुत्र है। फिर उसके बाद देखिए, ये सी क्वेश्चन है जी का बी से क्या संबंध है। तो जी कहाँ है, ये, और जी का बी से ये बी, तो ये देखिए पति पत्नी है, इनका ये पुत्र है, ये पुत्र की पत्नी है, यानी जो जी जो है पुत्रवधू है किसकी, बी की। लिख दीजिए आंसर, जी पुत्रवधू है, पुत्रवधू है बी की, जी पुत्रवधू है जी की, ठीक है। ये तीनों का आंसर हो गया है इसमें, 1 2 3, और ये फैमिली ट्री बन गई है, ये फैमिली ट्री बन गई है, फैमिली ट्री। इसी प्रकार से आप लोग जो है सारे क्वेश्चंस जो आएंगे परीक्षा में, उनका पहले फैमिली ट्री आप तैयार करेंगे, और फैमिली ट्री जो जब कनेक्शन उनका एक दूसरे से जुड़ जाएगा, तो उसके आधार पर जो प्रश्नों का जो है उत्तर आप लोग देंगे। अब चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, अब चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए लिखा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो पुरुष है, इसको हम लोग जो है ट्रायंगल त्रिभुज में बंद कर लेंगे। ए बी का भाई है, सी ए की माता है, यानी सी इसे एक जो जनरेशन ऊपर, सी जो है ए की माता है, तो इसको हम लोग सर्किल में ले लेंगे, सी ए की माता है। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, यानी इसका पिता है डी, इससे ऊपर डी जो है, इसको हम लोग ट्रायंगल में ले लेंगे, डी हो गया ये, ठीक है। डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, यानी ये जो बी है इसका पुत्र ई है, तो पुत्र है तो ये ट्रायंगल में होगा, ठीक है, पुत्र है। तो यह बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, पूछ रहा है इस ए से डी का क्या संबंध है। तो ये देखिए इसमें जो है ये पुरुष है, इसकी एक लड़की है, और ये लड़की का लड़का है, तो यानी ये जो ए है, बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है, यानी ए क्या है डी का, तो ए जो है नाती है, यानी लड़की का लड़का है, यानी नाती है, पोता नहीं है, नाती है। तो ए जो है ए डी का नाती है, नाती है, यही आंसर होगा इसका,
ठीक है, यही इसका आंसर है, ए डी का नाती है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो है यही इसको इरेज करने के बाद जो है तीसरा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इरेज करते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि बी की माता ए हो, यानी बी की माता ए हो, माता ए है तो माता है तो सर्किल में है। ठीक है, यदि बी की माता ए हो, हाँ यदि बी की माता ए हो, ए का बेटा सी है, ए का बेटा जो है वो सी है। बेटा है तो इसको किस में ले लेंगे, ट्रायंगल में ले लेंगे। ठीक है, सी है, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, यानी यहाँ किसी से कनेक्शन जो है ई का भाई डी है, ये कनेक्शन आ नहीं रहा है तो यहाँ बना लीजिए ई का भाई डी है। ठीक है, ई का भाई डी है, भाई है तो ये आप ट्रायंगल में ले लेंगे। ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, ये जो बी है इसकी बेटी जो है ई है, यहाँ ई बेटी है, आप ई ले लीजिए। बी की बेटी ई है तो डी की दादी कौन है। अब पहले इसका भी कनेक्शन कर लीजिए। ये जो है ई का ये भाई है डी, तो यहां से इसका एक भाई बना लीजिए डी, ये बन गया भाई। तो ये देखिए एक माँ है, उसका एक पुत्र है, इसके बारे में नहीं पता है ये लड़की है कि लड़का है। फिर उसके बाद उसकी एक लड़की है यहाँ, ठीक है, लड़की की लड़की है, फिर ये जो है उसका भाई है। ठीक है, ये संबंध है। अब इसमें पूछ रहा है तो डी की दादी कौन है, तो डी की दादी देखिए ये डी की माँ हो जाएगी, डी की दादी कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, ये दादी भी हो सकती है और ऑप्शन में दादी दिया होगा तो लगाएंगे, अन्यथा नानी पर लगाएंगे, अन्यथा नानी पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो ए डी की दादी या नानी, क्योंकि इसका कोई डिसाइड नहीं हो पा रहा है, ये बी जो है पुरुष है कि स्त्री है। ठीक है, तो दादी नानी जो भी ऑप्शन में रहेगा उस पे हम लोग लगाएंगे आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगला जो है क्वेश्चन लिखते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो है रक्त संबंध के यानी ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आईक्यू बेस्ड होते हैं, यानी उसकी कठिनाई का स्तर जो है बढ़ाया जा सकता है। वो कठिनाई के स्तर बढ़ते कैसे हैं वो देखिए, जो इसके वाक्य होते हैं, जो इसके सेंटेंस होते हैं, जो इसके कथन होते हैं, उन्हीं के द्वारा बढ़ते हैं। वो कथन इस प्रकार से जो है क्वेश्चन के किए रहते हैं, इस प्रकार से लिखे रहते हैं कि जो है हम लोग उसको या बच्चे उसको पकड़ नहीं पाते हैं। अब वो उसमें कुछ बातें जो है यहाँ जो है आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आप कथन को जो है स्टेटमेंट की मीनिंग को जो है अच्छी प्रकार से समझ सकें। और जब आप क्वेश्चंस की मीनिंग को समझ पाएंगे तभी आप रक्त संबंध के प्रश्नों को जो है सही तरीके से हल कर पाएंगे। जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो हल कैसे करेंगे। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए सेंटेंस यानी कथन यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1 2 3, 3 प्रकार के कथन हैं। अब ये कथन जो है इनमें क्या अंतर है, इसमें क्या चीजें हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जब ये कथन आप समझ जाएंगे निश्चित रूप से आप जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आइए देखिए, ए बी का भाई है और सी डी का पिता है। ये पहला जो स्टेटमेंट है, कथन है, तो इसका क्या अर्थ बच्चे निकालते हैं।
ए बी का भाई है, और ये जो और लग गया, इस और से जो है थोड़ा सा मतलब कई तरफ दिशाएं बच्चे सोचने लगते हैं, इसका अर्थ कई अर्थ निकालने लगते हैं, कई मीनिंग इसकी निकालने लगते हैं, तो इसलिए इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो ए बी का भाई है, यानी ए जो है वो बी का भाई है, ये ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है, और सी डी का पिता है। यहां जो है दो कथन है, ये और जो है ये इस पूरी सेंटेंस को दो कथनों में विभाजित करने का काम कर रहा है। यानी जो जैसे ए बी का भाई है, ये पहला कथन है, और उसके बाद और सी डी का पिता है, यानी सी जो है वो डी का पिता है, सी अलग से होगा, वो डी का पिता है, यानी सी यहां बना देते हैं, सी डी का पिता है। ये दो कथन है, ये पहला इसमें जो कथन है और ये दूसरा कथन है, यानी ये और शब्द ने दो कथनों को जो है एक में करके लिखा है। ए बी का भाई है और सी डी का पिता है। हमने एक ही सेंटेंस में इस और के जरिए जो है दो कथनों को लिखने का काम किया है, ठीक है। यानी यहां दो सेंटेंस है, इस तरीके से इसकी मीनिंग निकलेगी। और यहां पर ये जो है, फिर उसके बाद आइए, अब इसका तो अर्थ आप लोग समझ गए। अब आइए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ए बी का भाई है और डी का पिता है, यहां भी और लगा है, देखिए ए बी का भाई है, यानी ये स्पष्ट हो रहा है। ये पहले का हमने फिगर बनाया है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि मैं इरेज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। फिर उसके बाद देखिए ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ये हो गया, ए बी का भाई है और डी का पिता है। अब यहां और का क्या मतलब लिया जाए, और डी का पिता है, कहने का तात्पर्य है यहां सब्जेक्ट जो है मिस है, यहां पर सब्जेक्ट मिसिंग है, और सब्जेक्ट जो मिसिंग है यानी यहां पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए था कि डी का पिता है। कौन डी का पिता है, तो वो जो है यहां जो ये निरूपित कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट को निरूपित कर रहा है, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को निरूपित कर रहा है। यानी ए बी का भाई है और ए डी का पिता भी है, यानी ए डी का पिता भी है, ठीक है, समझ गए। डी का जो है ये पिता है और साथ में बी का भाई है। इसका मतलब यही है कि वाक्य जो है समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है ब्लड रिलेशन में, और कुछ भी नहीं है। बस वाक्य आप समझ गए तो क्वेश्चन बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। ए बी का भाई है और डी का पिता है, ये डी का जो है पिता हो गया, ये दूसरे का जो है फिगर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो देखिए तीसरा सेंटेंस देखिए, इसमें एक चीज और कहना चाह रहे थे कि ये फर्स्ट पर्सन है, इसको फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है, ये सेकंड पर्सन है, और ये ऑब्जेक्ट वाला। यहां पर जो सब्जेक्ट मिसिंग है वो फर्स्ट पर्सन की ओर जो है इंगित करता है, यहां जो है फर्स्ट पर्सन को ये इंगित कर रहा है, ए को, ठीक है। अब इस वाले में आइए, ए बी का भाई है जो कि डी का पिता है। अब इसका अर्थ बच्चे जो है बहुत ज्यादा गलतियां इसी वाक्य में होता है, तीसरे नंबर वाक्य में होता है, इसी को समझने में। ए बी का भाई है जो कि डी का पिता है, इसी का अर्थ जो है, इसी की मीनिंग बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। अब आइए देखिए, और इसीलिए उनके क्वेश्चन गलत होते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ये भाई हो गया इसका, ठीक। ए बी का भाई है जो कि डी का पिता है। अब जो कि कौन, ए की बी, बच्चे नहीं निकाल पाते हैं इसका अर्थ।
यहां पर जो की जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट को निरूपित करता है, यानी सेकंड पर्सन, यानी डी का जो पिता होगा वो बी होगा, न कि ए होगा। ये इसको निरूपित कर रहा है, इस बी को। ठीक है, यही समझना था। बच्चे क्या करते हैं, ए को जो है पिता बना देते हैं। ये जो की शब्द के लिए ये ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। जो की के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन के लिए जो है, कर्ता के लिए, सेकंड पर्सन के लिए यानी ऑब्जेक्ट के लिए कार्य करता है। यानी आपका यहाँ ए बी का भाई है, यानी ए जो है वो बी का भाई हो गया, जो कि डी का पिता है। ये जो की मतलब ये बी, यानी बी डी का पिता है, यानी ये जो बी है वो डी का पिता है। और जब डी का पिता हो गया तो ये भी पुरुष हो गया। इसका फिगर इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये 3 सेंटेंस थे, लेकिन इन तीनों सेंटेंस को समझना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप ये 3 सेंटेंस समझेंगे, इनके अर्थ निकालना समझेंगे और इनके जो फैमिली ट्री बनाना है। देखिए इसका फैमिली ट्री 1 नंबर का ये है और 2 नंबर का ये है। ये मैं ऐसे लाइन खींच दे रहा हूं और 2 नंबर का जो है ऐसे हो गया और 3 नंबर का ये फैमिली ट्री है। ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है। ठीक है, इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ले लीजिए, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पूरे रक्त संबंध ब्लड रिलेशन में। उसके बाद मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, इसको समझाता हूं ये क्या है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए, अब देखिए यहां पर इसमें ये जो चित्र बना हुआ है, यहां ये ए है, ये एक स्त्री है चूंकि गोले में है, ये बी है, एक पुरुष है। ठीक है, और जनरेशन का गैप है, यानी इस स्त्री का ये। अब यहां क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर देना है। जैसे ए का बी से क्या संबंध है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए कौन है बी का। तो ए कौन है? ए जो है ऊपर है और स्त्री है और बी नीचे है, तो यानी ए कौन है? ए माँ है। कौन है? माँ है। ये जो है माँ है। ठीक है, यहां भी ये जो लिखे गए हैं वाक्य, इन्हीं वाक्य को समझने की कोशिश करिए कि जब ए का बी से क्या संबंध है प्रश्न किया जाए तो वहां किस प्रकार से हमें उत्तर देना है। तो यहां ए कौन है बी का, इसका मतलब ये हुआ ए का बी से क्या संबंध है, यानी ए कौन है बी का, मां। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बी का ए से क्या संबंध है, यानी बी कौन है ए का। तो बी कौन है, वो नीचे है, तो बी ए का क्या कौन है, पुत्र है। तो यहां इसका आंसर होगा पुत्र। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो बी है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। तो पहले बी आया है, यानी बी कौन है ए का, तो बी फिर आया है, पहले तो बी पुत्र है, यानी ये पुत्र है, फिर इसका आंसर फिर पुत्र होगा। फिर उसके बाद देखिए ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो अब ए पहले आया है तो ए का संबंध बताना है। तो ए कौन है, माँ है, यानी ये कौन है बी का, माँ है। तो बच्चे ऐसे ही इन शब्दों का जो है वाक्यों का मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं और इस वजह से ये आंसर जो है माँ की जगह पुत्र दे देते हैं और पुत्र की जगह माँ दे देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए मैंने इस सेंटेंसों पर ज्यादा ध्यान दिया ताकि अगर आप सेंटेंस जान जाएंगे, उसका अर्थ निकालना जान जाएंगे, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगाना एकदम समझ लीजिए आपके लिए 1 मिनट का काम रहेगा। चलिए आज की कक्षा में जो है इतनी ही बातें, अब अगली कक्षा में जो है हम लोग मिलते हैं। वंदे भारत।